तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में जुड़े यानी कि 70 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आप काफ़ी मजेदार होने वाला है। पूरी अंत तक वीडियो को जरूर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद साहब। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन-सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी बी कुरान। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि मुस्लिम। आपका अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में एक ईश्वर को क्या कहा जाता है? तो आपको बतलाना है कि इस्लामी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अल्लाह। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि नमाज दिन में कितनी बार पढ़ी जाती है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 बार पढ़ी जाती है। पाँचवा आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के अनुसार आखिरी पैगंबर कौन है? तो आपको बताना है कि इस्लाम धर्म के अनुसार आखिरी पैगंबर कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि मोहम्मद। आपका अगला क्वेश्चन है कि हज यात्रा कहाँ की जाती है? तो आपको बताना है कि हज यात्रा कहाँ की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि मक्का में की जाती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रोजा किस इस्लामी महीने में रखा जाता है? तो आपको बताना है कि रोजा किस इस्लामी महीने में रखा जाता है। 4 आपका ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि सी रमजान में। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लोग किस दिशा में नमाज पढ़ते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है। तो आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किबला मक्का की दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीयत किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि शरीयत किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि धार्मिक कानून से संबंधित है शरीयत। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में ज़कात का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है ज़कात का क्या अर्थ है इस्लाम धर्म में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि दान। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में हदीस क्या है? तो आपको बतलाना है कि इस्लाम धर्म में हदीस क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद शाह की कहावतें और कार्य। आपकी अगली क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में कितने प्रमुख स्तंभ हैं? तो आपको बताना है कि इस्लाम धर्म में कितने मुख्य स्तंभ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आप दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मक्का में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में किस दिन को विशेष पवित्र माना गया है? तो आपको बताना है कि इस्लाम धर्म में किस दिन को विशेष पवित्र माना गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि शुक्रवार को। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुरान शरीफ कितने सूराओं में विभाजित है? तो आपको बताना करना है कि कुरान जो शरीफ है वो कितने सूराओं में विभाजित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 114 भागों में। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है? तो आपको बतलाना है कि इस्लामी महीने में पहला कैलेंडर कौन सा होता है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुर्बानी किस त्योहार पर दी जाती है? तो आपको बताना है कुर्बानी जो होती है वो किस त्योहार पर दी जाती है। 4 आपका ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईद उल अजहा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मस्जिद ए नवाबी कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि मस्जिद ए नवाबी कहाँ स्थित है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करबला यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के अनुसार जीवन के बाद क्या होता है? तो आपको बतलाना है कि इस्लाम धर्म के बाद जीवन के बाद क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ग या नरक। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद को पहला वही किस स्थान पर प्राप्त हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा की गुफा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि इस्लामिक कैलेंडर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यानी कि जारी कैलेंडर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुसलमान किस जीव का मांस नहीं खाते हैं? तो आपको बताना है कि मुसलमान किस जीव का मांस नहीं खाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूअर का। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद को वो कौन सा फरिश्ता वही लाकर देता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है पैगंबर मोहम्मद को कौन सा फरिश्ता वही लाकर देता था,
जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में कब्र के फरिश्ते का क्या नाम है? तो आपको बतलाना है कि इस्लाम में कब्र के फरिश्तों को के नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, मुनकिर और नाकिर। आपका अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में कौन सा शब्द शांति का प्रतीक है? तो आपको बताना है कि इस्लाम धर्म में कौन सा जो शांति का प्रतीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में इस्लाम। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लोग किस महीने में हज करते हैं? तो आपको बताना है कि मुस्लिम लोग किस महीने में हज करते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या वो हो जाएगा सी, यानी कि जुल्हिज्जा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईद उल फित्र किस मौके पर मनाई जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपको बताना है ईद उल फित्र किस महीने मौके पर मनाई जाती है। तो जो आपका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका जो ऑप्शन नंबर बी, रमजान के बाद। क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सितारा और अर्धचंद्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम समाज में धार्मिक उपदेश देने वाली को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि मुस्लिम समाज में धार्मिक उपदेश देने वालों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में रोजा किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो आपको बताना है इस्लाम धर्म में जो रोजा रखा जाता है वो किस उद्देश्य से रखा जाता है। 4 आपका ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आत्म संयम और भक्ति के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि सहायदा क्या है? तो आपको बताना है कि सहायता क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, एक कसूरवाद की घोषणा। आपका अगला क्वेश्चन कि सलात का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, सलात का अर्थ आपको बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, जो कि प्रार्थना। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुरान किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको बताना है कुरान किस भाषा में लिखी गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में लिखी गई है। आप अगला क्वेश्चन है कि किस खलीफा के काल में कुरान संकलित की गई थी? तो आपको बताना है किस खलीफा के काल में कुरान संकलित की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस्मान। आपका अगला क्वेश्चन है, सब ए बारात का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है सब ए बारात का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, बरकत की रात। आपका अगला क्वेश्चन कि ईदगाह क्या है? तो आपको बताना है कि ईदगाह क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुला मैदान जहां ईद की नमाज अदा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में हरम का क्या मतलब है? तो आपको बतलाना है कि इस्लाम धर्म में हरम का क्या मतलब है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का का प्रतिबंधित क्षेत्र। आपका अगला क्वेश्चन है कि तलाक इस्लाम में क्या है? तो आपको बताना है कि तलाक इस्लाम में क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विवाह विच्छेद। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की हिजरत कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि पैगंबर मोहम्मद की जो हिजरत हुई थी वो कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा, वो जाए मक्का और मदीना में, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आपको बताएं कि जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया आपको, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आत्मा संघर्ष का या प्रयास। आपका अगला क्वेश्चन है काफिर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है काफिर किसे कहा जाता है, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्लाह को न मानने वाला। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में विवाह को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि इस्लाम में विवाह को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ये निकाह। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि अल्लाह के नाम से। आपका अगला क्वेश्चन है कि अजान क्या है? तो आपको बताना है कि अजान क्या है। तो जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमाज के लिए दी जाने वाली पुकार, अजान। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहले खलीफा कौन थे? तो आपको बताना है कि पहले खलीफा कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अबू बकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में पवित्र पवित्र रात सब एक कद्र किस महीने में आती है? तो आपको बताना है कि इस्लाम में पवित्र रात सब एक कद्र किस महीने में आती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रमजान में। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर की पत्नियों को
क्या उपाधि दी जाती है? तो आपको बताना है पैगंबर की पत्नियों को क्या उपाधि दी जाती है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उम्मुल मोमिनीन। आपका अगला क्वेश्चन कि हज करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कि हज करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा आपका हज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि फिरात क्या है? तो आपको बताना है कि फिरात क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें सही आंसर जो हो जाएगा रमजान के अंत में दिए जाने वाले दान, यानी कि ऑप्शन में आपका सही बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम समुदाय में साल में कितनी ईद होती है? तो आपको बताना है मुस्लिम समुदाय में साल में कितनी भी ईद होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका इनमें से सही जो आंसर होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 बार होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि हज यात्रा में किस स्थान पर शैतान के प्रतीकात्मक पत्थर मारे जाते हैं? तो आपको बताना है कि हज यात्रा में किस स्थान पर शैतान को प्रतीकात्मक पत्थर मारे जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, मीना जमारात। आपका अगला क्वेश्चन है कि तकवात का क्या अर्थ है? जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म परायणता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों पहनती है? तो आपको बताना है मुस्लिम महिला हिजाब क्यों पहनती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा शालीनता और पर्दा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस खलीफा को शरीयत अजाम कहा जाता है? तो आपको बताएं किस खलीफा को शरीयत अजाम कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अली को। आप रियाजत का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा आत्मसमय का अभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम समुदाय का साप्ताहिक पवित्र दिन कौन सा है? तो आपको बताना है मुस्लिम जो समुदाय के साप्ताहिक पवित्र दिन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म में मुख्य फरिश्तों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है मुख्य फरिश्तों की संख्या कितनी है, जो कि आपका ऑप्शन में से हो जाएगा, यानी कि सी, 4 आपको मुख्य फरिश्तों की संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कुरान का पहला वाक्य क्या है? तो आपको बताना है कुरान की पहला वाक्य क्या है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मक्का किस देश में स्थित है? तो आपको बताना है मक्का किस देश में स्थित है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब मानी जाती है? तो आपको बताना है इस्लाम धर्म की शुरुआत कब मानी जाती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 610 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है कि ईद मिलाद उन नबी किसका जन्मदिन होता है? तो आपको बताना है ईद मिलाद उन नबी किसका जन्मदिन होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैगंबर मोहम्मद का है। आपका अगला क्वेश्चन की हिजरत का क्या अर्थ है? तो आपको बताना कि हिजरत का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है कि खुलफा ए राशिदीन में कौन कौन आते हैं? तो आपको बताना है कि खुलफा ए राशिदीन में कौन कौन आते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा पहले 4 खलीफा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कहाँ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मदीना में। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरम शरीफ क्या है? तो आपको बताना है कि हरम शरीफ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा मक्का में स्थित पवित्र स्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रमजान के अंत में कौन सी ईद मनाई जाती है? तो आपको बताना है कि रमजान के अंत में कौन सी ईद मनाई जाती है, जो आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा ईद उल फित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी समय गिनती की इकाई क्या है? तो आपको बताना है कि इस्लामी समय गिनती की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र वर्ष। कुरान में कितने पारे भाग हैं? तो आपको बताना है कुरान में कितने भाग हैं होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो आपके भागों की संख्या होती है यानी कि 30 होती है कुरान में। आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम मान्यता अनुसार पहला पैगंबर कौन था? तो मुस्लिम मान्यता अनुसार पहला पैगंबर कौन था? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। तो आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन आते थे पहले से आप सही किए। तो अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।